Hello बच्चों, let us read this question. This question says true slash false. The dielectric constant for all molecules is greater than 1. So इस क्वेश्चन में कहा गया है कि सारे मॉलिक्यूल्स के लिए जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है वो यहाँ पे ग्रेटर देन 1 होगा. सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट रिक्वायर्ड है हमारे पास वो है यहाँ पे कॉन्सेप्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट. सो यहाँ पे हमारे पास जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है वो यहाँ पे हमारे पास रिलेटिव परमिटिविटी को यहाँ पे डिनोट करता है. अब यहाँ पे किसी भी मीडियम में हमारे पास जो परमिटिविटी होती है उसे हम एप्सिलॉन एम से डिनोट करते हैं और ये हमारे पास होती है एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाइड बाय एप्सिलॉन आर के बराबर, जहाँ पे एप्सिलॉन नॉट होता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस या बेसिकली वैक्यूम, और यहाँ पे एप्सिलॉन आर जो होता है वो रिलेटिव परमिटिविटी होती है. सो यहाँ से अगर हम देखें तो हमारे पास जो एप्सिलॉन आर आता है वो आता है एप्सिलॉन एम अपॉन एप्सिलॉन नॉट. सो यहाँ पे ये जो एप्सिलॉन आर है इसी को हम यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलते हैं. अब यहाँ पे हमारे पास जब हम एयर या बेसिकली वैक्यूम लेते हैं तो उसके लिए हमारे पास जो एप्सिलॉन एम हो जाता है वो यहाँ पे वो एप्सिलॉन नॉट के बराबर हो जाता है. इसी कारण से एयर या वैक्यूम के लिए जो एप्सिलॉन आर या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू आती है वो यहाँ पे 1 आती है. अब यहाँ पे बाकी सारे मॉलिक्यूल्स के लिए हमारे पास जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या जिसे हम रिप्रेजेंट एप्सिलॉन आर से कर सकते हैं उनकी वैल्यू यहाँ पे हमेशा ग्रेटर देन 1 होती है. और यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू मेटल्स के लिए मैक्सिमम होती है क्योंकि वहाँ पे हमारे पास डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू इन्फिनाइट हम अज्यूम करते हैं. सो यहाँ पे इस क्वेश्चन के लिए जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पे ट्रू. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.